अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बआवाज़े बुलंद पढ़िए। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल। जरा बावाज़े बुलंद बैक ज़बान होके पढ़ें। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। बसद वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामाईन, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज माहे मुहर्रमुल हराम का पहला जुमा है। इस माहे मुक़द्दस में हर मुसलमान जानता है कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे नवासे इमाम अली मकाम, इमाम अर्श मकाम, नवासे रसूल, जिगर गोशे बतूल, फर्जंदे अली, दिलबंदे हसन, सैयदना व मौलाना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम आपकी शहादत है और दीगर शुहदाए करबला जो नुफूसे कुद्सिया वाक़या करबला के इस मार्का में आपके साथ थे, उनकी शहादत हुई और उनकी शहादतों का तज़किरा किया जाता है। आज पहला जुमा है। मैंने जो आया मुक़द्दसा हुसूल बरकत के लिए तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, चौथे पारा में से, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ के रखो। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ के रखो और फिरकों में ना बंटो। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी मजबूती से पकड़ लो और तफरकों में ना पड़ो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया। अब इसकी तफसीर मुफस्सिरीन मुख्तलिफ अंदाज में की है, मुख्तलिफ तफासीर हैं, लेकिन मैं इसकी तफसीर इमाम सालबी के हवाला से पेश करना चाह रहा हूँ। इमाम सालबी साहिब तफसीर सालबी, ये वो हस्ती हैं कि जिनके बारे में इमाम अबुल कासिम कुशैरी फरमाते हैं कि एक रात मैंने ख्वाब में अल्लाह का जलवा देखा। मैंने ख्वाब में अल्लाह का जलवा देखा, अल्लाह का दीदार किया। तो मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गुफ्तगू की।
हाज़रीन कराम, मैं अर्ज कर रहा था कि इमाम कुशैरी फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में अल्लाह का जलवा देखा, अल्लाह का दीदार किया। तो अल्लाह से मैंने गुफ्तगू करने की सादत हासिल की। तो आवाज़ कुदरत आती है कि वो देखो मेरे बंदों में से एक नेक शख्स आ रहा है, एक नेक मेरा बंदा आ रहा है। इमाम कुशैरी फरमाते हैं जब मैंने उस बंदे की तरफ देखा तो वो कोई आम बंदा नहीं था बल्कि इमाम सालबी था। मैं उन इमाम सालबी के हवाले से तफसीर बयान करने जा रहा हूँ। तारुफ इसलिए करवा दिया कि तफसीर सुनने के बाद आपके ज़हन में रहे कि इसकी तफसीर करने वाला कोई आम बंदा नहीं है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, तफरको में ना पड़ो। इमाम सालबी फरमाते हैं कि ये जो अल्लाह की रस्सी है ना, इमाम जाफर सादिक से पूछा गया कि ये अल्लाह की रस्सी कौन सी रस्सी है, तो आपने फरमाया वो जिस रस्सी को पकड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है वो हम मोहम्मद के घर वाले हम हजूर इस्लाम की आले बैते अतहार, वो अल्लाह की रस्सी। अब अगर देखा जाए तो ये एक हदीस पाक है जिसको इमाम तिर्मिज़ी और इमाम तबरानी ने नकल किया। हदीस पाक क्या है? हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैंने आका करीम अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना। क्या सुना? या अय्युहन नास इन्नी कद तरक्तु फीकुम मा इन अखज़तुम बिही लन तदिल्लु किताबल्लाहि व इतरती। कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ लोगो मैं तुम्हारे दरमियान दो ऐसी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, अगर तुम इन्हें पकड़े रखोगे तो कभी गुमराह नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? कितनी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ? बोलो ना यार, मेरा तो गला खराब है, थोड़ा तो ठीक है। ये ना कि थोड़ा वेख के मेरा और ही बह जाए, मेहरबानी करो चिवाना। कितनी चीजें, दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, इनमें से किसी एक को भी ना छोड़ना। कौन कौन सी चीज? किताब अल्लाह व इतरती। एक कुरान यानी अल्लाह की किताब और दूसरी अपनी अहले बैत। इन दोनों को थाम के रखना। अब देख लें, एक ऐसा गिरोह है जो सिर्फ कुरान करता है लेकिन आले बैत के करीब नहीं जाता। एक ऐसा गिरोह है जो सिर्फ आले बैत की मोहब्बत के झूठे दम भरता है लेकिन कुरान के करीब नहीं जाता। नबी करीम ने फरमाया दोनों चीजों का दामन थाम के रखना। अगर देखा जाए इन दोनों चीजों का दामन किसने थाम के रखा है तो वो तुझे पीर सियाल के मानने वाले नजर आएंगे, वो तुझे मेरे मानने वाले नजर आएंगे, वो तुझे अहमद रजा के मानने वाले नजर आएंगे, वो तुझे गौसे जली के मानने वाले नजर आएंगे, वो तुझे हिंदुल वली के मानने वाले नजर आएंगे। हमारे हाथ में अल्लाह का कुरान भी है और मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की आले बैते अतहार कदार। इसलिए मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर गुमराही से बचना है तो इन दोनों को हरगिज न छोड़ना, हत्ता कि ये दोनों इकट्ठे मुझे हौज़े कौसर पे मिले। ये दोनों इकट्ठे मुझे हौज़े कौसर पे मिलेंगे। अब कुरान कह रहा है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं उससे मुराद हम नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं तो यादगारें छोड़ के जा रहा हूँ। एक अल्लाह का कुरान, दूसरी अपनी आले बैत, इनको मजबूती से थाम के रखना। तुम गुमराह नहीं होगे। अब नतीजा ये निकल रहा है कि हमने आल को भी सीने से लगा के रखना है, अल्लाह की किताब को भी सीने से लगा के।
हजूर इस्लाम की आले बैते अतहार मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला जअला ज़ुर्रिय्यत कुल्ली नबिय्यिन फी सुल्बी। अल्लाह ने हर नबी की औलाद उस नबी की पूंछ से पैदा की, लेकिन जअला ज़ुर्रिय्यती फी सुल्बि अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह ने मुझ मोहम्मद की औलाद अली इब्ने अबी तालिब की पूंछ से पैदा फरमाया। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद अल्लाह ने हजरत अली की पूंछ से पैदा फरमाई। और फिर तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस है, इमाम हाकिम ने भी इसको नकल किया। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हजरत अब्बास इब्ने अब्बास इसके रावी हैं, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अहिब्बुल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह से मोहब्बत करो, लिमा यग़्ज़िकुम मिन निअमिही, कि उसने तुम्हें अपनी नेमतों से नवाजा। सुभान अल्लाह। और जी की कार अल्लाह से मोहब्बत करो, क्यों कि उसने तुम्हें अपनी नेमतों से नवाजा है। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, व अहिब्बूनी बिहुब्बिल्लाह, मुझसे मोहब्बत करो क्योंकि मैं अल्लाह का महबूब हूँ। मुझसे मोहब्बत करो क्योंकि अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है। और फिर आका करीम ने फरमाया, व अहिब्बू अहला बैती, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, ले हुब्बी, मेरी मोहब्बत की वजह से, क्योंकि वो मेरी अहले बैत। ये हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमाने ज़ीशान। और फिर आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे अल्लाह की कसम है, इसको भी इमाम तिरमिज़ी और इमाम इब्ने माजा ने इसको नकल किया कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की कसम, उस वक्त तक किसी के दिल में ईमान दाखिल नहीं होगा जब तक मेरी आले बैत से मोहब्बत न करे। जब तक मेरे करीबियों से मोहब्बत ना करे, उस वक्त तक किसी के दिल में ईमान दाखिल नहीं हो सकता। उसके आगे हदीस पाक है, इसके भी हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रावी हैं। इमाम हाकिम इसको मुस्तदरक में नकल किया। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अन्नुजूम अमानुल लि अहलिल अर्द मिनल गरकी व अहलु बैती अमानुल लि उम्मती मिनल इख्तिलाफ। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सितारे अहले जमीन के लिए अमान है। अच्छा, एक रिवायत ये भी है कि सितारे आसमान वालों के लिए अमान है। ये रिवायत अलग है, ये अलग है कि सितारे अहले जमीन के लिए अमान है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला अहले जमीन को सितारों की वजह से हर कोने से बचाता है। और आगे क्या इरशाद फरमाया, व अहलु बैती अमानुल लि उम्मती मिनल इख्तिलाफ, और मेरी अहले बैत मेरी उम्मत को इख्तिलाफ से बचाने वाले। यानी अगर इन पे मुत्तफिक हो जाओ तो तुम्हारा इख्तिलाफ मिट जाए। मेरी आले बैत की मोहब्बत पे जमा हो जाओ, तुम में इख्तिलाफ ना हो। लेकिन अगर इनकी मोहब्बत नहीं होगी फिर तुम में इख्तिलाफ पड़ जाएगा। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फाइजा खालफतहा कबीलतुम मिनल अरबी इख्तलफू फसारू हिज़्ब इब्लीस। और जब कोई कबीला मेरी आले बैत की मुखालफत करता है फिर उनमें इख्तिलाफ पड़ता है, और जब उनमें इख्तिलाफ पड़ता है फिर वो हमारी जमात में से नहीं होता, वो शैतान की जमात में से हो जाते। हदीसें सुना रहा हूं। यानी जो आले बैत से दूर हो गया वो शैतान की जमात में से हो गया।
वो इबलीस की जमात में से हो गया। अब आगे मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा इसके रावी हैं, अन अबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम लि अहली मिन बादी, तुम में सबसे बेहतर वो है जो मेरे बाद मेरी औलाद के लिए बेहतर है। तुम में से सबसे बेहतर कौन है? जो हुजूर की औलाद के लिए बेहतर है, हुजूर इस्लाम के बाद। और फिर इसके बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इमाम तबरानी और इमाम बैकी और इमाम हैसमी ने इस रिवायत को नकल किया। हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला इस हदीस के रावी हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला युमिनु अब्दुन हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन नफ्सिही, उस वक्त तक किसी का ईमान कामिल नहीं हो सकता जब तक अपनी जान से बढ़कर मुझसे मोहब्बत ना करे। ये दो चार हदीसें सुनिए, फिर आगे चलते हैं, जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। उस वक्त तक कोई बंदा कामिल मोमिन नहीं हो सकता, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तक वो अपनी जान से बढ़कर मुझसे मोहब्बत ना करे। फिर फरमाया, व अहली अहब्बा इलैहि मिन अहली, और अपने घर वालों से बढ़कर मेरे घर वालों से मोहब्बत ना करे। उस वक्त तक उसका ईमान कामिल नहीं हो सकता। फिर फरमाया, व इतरती अहब्बा इलैहि मिन इतरती, और उस वक्त तक किसी का ईमान कामिल नहीं हो सकता जब तक मेरी औलाद से, अपनी औलाद से बढ़कर मेरी औलाद से मोहब्बत ना। अब ये मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के फरामीन हैं। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह इसके रावी हैं। हदीस पाक सुन के आपका ईमान ताजा हो जाएगा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नमा सम्मैतु बिन्ती फातिमा, मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा है। ये उस हस्ती का जिक्र है कि जब मेरे हुजूर गरीब नवाज पीर सियाल लजपाल शेखुल इस्लाम ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह जब जिक्र करने लगते ना, तो अपने शागिर्दों से कहते, नजरें झुका लो, दो जानू हो जाओ, मुस्तफा की बेटी का जिक्र आ रहा है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा, ली अन्नल्लाह फातमाहा व फातिमा मुहिब्बीहा। अल्लाह ताला ने बेटी का नाम फातिमा रखा है क्योंकि फातिमा का माना है छुड़ाने वाली, जहन्नम से बचाने वाली। आका फरमाते हैं कि मैंने अपनी शहजादी का नाम फातिमा इसलिए रखा है कि अल्लाह ने फातिमा और फातिमा से अकीदत रखने वालों को अल्लाह ने जहन्नम से बचा लिया। फातिमा और फातिमा से अकीदत रखने वालों को अल्लाह ने जहन्नम से बचा। ये सिर्फ इसलिए सुना रहा हूं कि आप सब मुहिब्बीन आले बैत हैं, आपको अंदाजा हो जाए कि सिर्फ वो लेते नहीं है, वो कुछ देते भी। जब उनसे मोहब्बत की जाए तो फिर उसका सिला भी मिलता है। हाँ, ये याद रखिएगा। फिर हदीस पाक है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुब्बु आलि मुहम्मदिन यौमन खैरुम मिन इबादती सनतिन। आका करीम ने फरमाया, हजरत इब्ने मसूद इसके रावी हैं, और इस रिवायत को जनाबे इमाम यूसुफ नबहानी नकल कर रहे हैं हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी आले बैत की एक दिन की मोहब्बत
ए सिर्फ आज दी मिसाल दे रहे हैं, आज दी मोहब्बत ला लो जिहड़ी हुण तुहाडे दिल च आ गई। नबी अली इस्लाम ने फरमाया हुब्बु आलि मुहम्मदिन यौमन, मेरी आल की एक दिन की मोहब्बत खैरुम मिन इबादती सनतन, पूरे साल की नफली इबादत एक तरफ, मेरे खानदान की एक दिन की मोहब्बत एक तरफ। चलो जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दा जज़ाकल्लाह आज़म साहब, बहुत शुक्रिया। एक दिन की मोहब्बत, एक दिन की मोहब्बत पूरे एक साल की नफली इबादत से बढ़कर है। फिर ये हदीस यहाँ खत्म नहीं हुई। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो ये मोहब्बत करेगा वमम माता अलैहि दखलल जन्नह, जो मोहब्बत करेगा वो सीधा जन्नत में जाएगा। ये तो एक दिन की मोहब्बत है, हम तो रोजाना करते हैं। हमारी तो एक एक सांस और दिल की धड़कन के साथ उनकी मोहब्बतें हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ ये सांस चल गई उस घराने का सदका रहे, ये सारी बहारें उस घराने के सदके में। अब इससे अगली हदीस पाक वो भी बड़े ज़ौक़ से सुनिएगा। इमाम दैलमी ने इसको नकल किया और इस हदीस के रावी भी जनाबे हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हैं। ये हुजूर के चचा के बेटे हैं और ये पहला मुफस्सिर कुरान है, सबसे बड़ा कुरान का आलिम मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम की उम्मत में पहला मुफस्सिर। वो फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अना शजरा, मैं दरख्त हूं। एक एक लफ्ज पे गौर कीजिएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अना शजरतुन, मैं दरख्त हूं। व फातिमा तो हमलुहा, फातिमा उसके फल की इब्तिदाई हालत है। थोड़ी सुभान अल्लाह दी समझ नहीं आई। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं दरख्त हूँ, फातिमा उस दरख्त की इब्तिदाई हालत है, उस दरख्त के फल की। व फातिमा तो हमलुहा व अलीयुन लिकाहुहा, और अली उसके फूल को मुंतकिल करने वाला, अली उसके फूल को मुंतकिल करने वाला है। वल हसन वल हुसैन समर, और हसन और हुसैन उस दरख्त का फल है। फिर रिपीट कर दूं, मैं दरख्त, फातिमा उसके फल की इब्तिदाई हालत, अली उसके फूल को मुंतकिल करने वाला, हसन और हुसैन उस दरख्त के फल हैं। तुसी ते मैं किया आप और मैं मुहिब्बीन आले बैत क्या है। मेरे नबी ने हमको पीछे नहीं रखा, छोड़ा नहीं, भूले नहीं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वल मुहिब्बून अहलल बैति वरकुहा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया और इनसे मोहब्बत करने वाले उस दरख्त के औराक हैं। मोहब्बत करने वाले दरख्त के औराक हैं। हदीस यहाँ भी खत्म नहीं, यहाँ भी खत्म नहीं हुई। अगले अल्फाज नबी अली इस्लाम ने फरमाया मैं दरख्त, फातिमा उसके फल की इब्तिदाई हालत, अली उसके फूल को मुंतकिल करने वाले, हसन हुसैन उसके फल और उनसे मोहब्बत रखने वाले उसके औराक, हुम फिल जन्नति हक्कन हक्कन। सरकार ने फरमाया ये पक्के ठुके जन्नती, ये पक्के ठुके जनती हैं। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने
और फिर इससे अगली हदीस, अब इसको इमाम दहलवी ने नकल किया। अगली जो हदीस से पाक है, जरा ज़ौक़ लीजिएगा। अल्लामा हिंदी ने इसको कंजुल उम्माल में नकल किया और इसके रावी खुद हजरत अली इब्न अबी तालिब। बात समझ आ रही? चले, मुझे हौसला मिल गया। मौलाना हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब कादरी बहुत इल्मी शख्सियत हैं, जामिया निज़ामिया से फाजिल है, हमारे इदारा के मुदर्रिस हैं, दरस निज़ामी के। वो भी तशरीफ फरमा है। जहाँ कोई गलती हुई तो मेरी इस्लाह हो जाएगी। हजरत अली इब्न अबी तालिब इसके रावी हैं, अन अली इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हु रफ़ाहु अरबातुन अनालहुम शफीउ यौमल क़ियामा। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन मैं 4 लोगों की शफाअत। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन मैं 4 किस्म के लोगों की शफाअत करूंगा। कौन कौन से? अल मुकरिमु ज़ुर्रियती, मेरी औलाद की इज्जत करने वाला। एक वो जो मेरी औलाद की इज्जत करने वाला है, और फिर वल कादी लहुम हवाइजहुम, और एक वो जो उनकी हाजात को पूरा करने वाला। जब वो उनके पास आए किसी हाजत के लिए और वो उनकी हाजात को पूरा करने वाला, 2 हो गए। तीसरा कौन? वसाइलहुम फी उमूरिहिम, तीसरा वो जो उनके मामलात के लिए तगोदो करने वाला। यानी आज भी जो सादात है ना, हसनी हुसैनी सैयद आज भी मौजूद हैं, असली रखे। कोई सजियों खबियों शजरा चोरी करके सैयद ना बनया हो। सन 47 की तकसीम तो बाद जेड़ा हिंदुस्तान इधर आके सैयद बनया, वो ना हो। असली सैयद, उसके लिए तगोदो, उसके मामलात में उसकी फिक्र करने वाला, उसकी परेशानी में उसके काम आने वाला। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं हशर में उसकी शफाअत करूंगा। और फिर जो चौथा है वो कौन? किस किस्म का? वल मुहिब्बु लहुम बिक़ल्बिही व लिसानिही, जो दिलो जान से और ज़बान से भी इकरार करे कि मैं आले बैत से मोहब्बत करने वाला। ये 4 किस्म के लोगों के लिए मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने इशारत दी। अब बात आपको समझ आ गई। मेरा ख्याल आज इतनी हदीसें काफी इस हवाले से, मुतलक आले बैत के हवाले से। अब बात आएगी हसन हुसैन की। हुण तुसी ए मेहरबानी करनी है, ज़हन तो ना एक बोझ है तुहाडे ओ लाओ। केड़ा बोझ है कि मौलवी साहब दा अज गला नहीं थी, इनू ला दे। तुसी गल सुननी है कि गल की हो। समझ आ गई? आखिर हम भी इंसान हैं। मशीन चल चल के रह जाती है, असी भी तो चल चल के कदी ना कदी साडे नाल भी इंज हो जाता कि चलो पता लगे कि भाई आज गले वास्ते केड़ा आया तो गल वास्ते केड़ा आया, आज भी चानन हो जाए। मुझे तो जरा भर भी टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि मुझे मान बड़ा है जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ। हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन फरमाया करते थे, मालिक कांड नहीं लगन देंगे। मेरी अकीदत है उस दर के साथ। तो ये जिक्र सुने, आपको ज़ौक़ आएगा। इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये दोनों मेरे नबी अलैहिस्सलाम के नवासे हैं। दोनों को गुड़ती मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने अपने लुआबे दाम की थी। दोनों के कान में आज़ान मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने खुद और फिर हजूर अलैहिस्सलाम ने इनके नाम हसन और हुसैन रखे। मेरे मुस्तफ़ा से पहले रूए ज़मीन पे मोहम्मद कोई नहीं था। मेरे नबी के नवासों से पहले रूए ज़मीन पे ना कोई हसन था ना कोई हुसैन।
रूए जमीन पर हसन भी ये पहला है, हुसैन भी पहला है। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने अपने बेटों के नाम हारून अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम पर रखे। अब आप कहेंगे फिर जब हसन हुसैन था कोई नहीं तो फिर उनके नामों से कैसे? ज़हन में आ जाती है ना बात। सुरियानी जबान में हजरत हारून अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम था शब्बर, दूसरे बेटे का नाम था शब्बीर। उनकी जबान में शब्बर और शब्बीर, शब्बर का जब अरबी में तर्जमा किया जाए तो तर्जमा हसन बनता है, शब्बीर का अरबी में तर्जमा किया जाए तर्जमा हुसैन बनता है। समझ आ गई बात की? मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैंने हारून, इस बात को इमाम इब्ने हजर ने नकल किया अस्सवाइकुल मुहरिका के अंदर। आका करीम अलैहिस्सलाम ने दोनों शहजादों के नाम हसन और हुसैन रखे। फिर दोनों के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम बेहद मोहब्बत फरमाते थे। और एक रिवायत में आता है, ये भी इमाम इब्ने हजर ने नकल की, अल हसन वल हुसैन इस्मानी मिन अहलिल जन्ना। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे दोनों शहजादों के जो नाम है ना, हसन और हुसैन, ये जन्नती नाम है, ये जन्नती नाम है। और फिर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोनों के हवाले से सीने से लगाकर, उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं, दोनों को सीने से लगाकर दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, मौला मुझे इन दोनों से प्यार है। कई मजालिस यकम मुहर्रम से शुरू हैं, सफर तक जारी रहेंगी, लेकिन सिर्फ हुसैन हुसैन होगा, हसन का नाम नहीं लिया जाएगा। हम सुन्नी हैं, हम नबी की सारी आल से मोहब्बत करने वाले, समझ आ गई? हम हुजूर की सारी आले बैत पूरे खानदान से मोहब्बत करने वाले। नबी अलैहिस्सलाम ने दोनों को उठाकर सीने से लगाया हुआ था। उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं हुजूर ने दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, मौला मुझे इन दोनों से प्यार है, मोहब्बत है, फ़अहिब्बहुमा, तू भी इन दोनों से मोहब्बत फरमा। यानी सरकार कहते हैं अल्लाह मैं मोहब्बत करता हूँ, तू भी कर। और जो इन दोनों से मोहब्बत करे ना, मौला तू उससे भी मोहब्बत कर। अब ये दुआ देने वाला कौन है? नबियों का सरदार आका करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, मौला उससे भी मोहब्बत फरमा जो इन दोनों से मोहब्बत करे। अच्छा, इनकी मोहब्बत की एक झलक मैं आपके सामने रखता हूँ। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा थे, दोनों शहजादे इमाम हसन और इमाम हुसैन मोहब्बत से कुश्ती कर रहे थे, आपस में कुश्ती कर रहे थे। सरकार तशरीफ फरमाया, सरकार कुश्ती देख रहे हैं। जब हुजूर ने देखा ना तो सरकार ने फरमाया, हसन पकड़ हुसैन को, दामन से पकड़, दामन से पकड़, नीचे गिरा दे, छाती पे बैठ गया। ऊपर से सैयदा कायनात आती है, देख के कहती हैं अब्बा जान हसन बड़ा है, हुसैन छोटा है, आप हसन को कह रहे हैं हुसैन को पकड़। सरकार ने फरमाया हाँ फातिमा, हसन को मैं कह रहा हूँ, हुसैन को पकड़। हुसैन को जिब्रील कह रहा है हसन को पकड़। यानी मेरे नबी ने फरमाया मेरे शहजादों से जिब्रील भी मोहब्बत करता, अल्लाह के फरिश्ते भी प्यार करते। और एक दिन दोनों शहजादे तख्ती लिखते हैं, अपने अब्बा अली के पास आते हैं, आके कहते हैं अब्बा जान बताइए हम दोनों ने तख्ती लिखी है, खत किसका सोना है, लिखाई किसकी अच्छी है। हजरत मौला अली देख के सोच में पड़ जाते हैं किसी एक का दिल टूट जाएगा, ना हसन का दिल तोड़ सकता हूँ, ना हुसैन का दिल तोड़ सकता हूँ। अब कहा ये फैसला अपनी अम्मा से करवा से जाओ, अपनी माँ फातिमा के पास जाओ। दोनों शहजादे जनाबे सैयदा कायनात की बारगाह में आए तो सैयदा कायनात ने देखा, अर्ज की अम्मा जान बताइए हम दोनों में से खत किसका अच्छा है। तो जनाबे मखदूमा कायनात देख के कहते हैं बेटा ये फैसला अपने नाना से करना।
ये फैसला अपने नाना से करवाओ। शहजादे तख्तियां लेके नाना जान के पास आ गए। नाना जान, ये हमने तख्तियां लिखी हैं, अब बताइए हम में से खत किसका अच्छा है। नबी अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। शहजादों ने अर्ज की, नाना जान इतनी कौन सी बात है। अब्बा जान के पास गए, वो भी फैसला नहीं किया, आगे भेज दिया। अम्मा जी के पास गए, उन्होंने भी फैसला नहीं फरमाया, आपके पास भेज दिया। ये कौन सी इतनी मुश्किल बात है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हें क्या पता इसमें बात क्या है। किसी एक का दिल तोड़ना नहीं था। अर्ज की, मौला इनका फैसला मैं तेरे सपुर्द करता हूं। इन दोनों शहजादों का फैसला या अल्लाह तेरे सपुर्द। जिब्रील आ गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमा रहा है कि शहजादों से फरमाइए तख्तियां सीधी कर लें। दोनों तख्तियां सीधी कर लें। हम जन्नत में से सेब गिराएंगे। जिस तख्ती पे वो सेब आके गिरेगा उसका खत अच्छा, दूसरा यानी उसका पहले नंबर पर, फिर जो बाकी बचेगा वो दूसरे नंबर पर। अब तख्तियां सीधी कर दी गई। जन्नत से सेब गिराने का हुक्म आ गया। जब जन्नत से सेब जमीन की तरफ आ रहा है, दोनों शहजादों की नजरें आसमान की तरफ है, तख्तियों की तरफ है। तो दोनों तख्तियों की तरफ देख रहे थे। मेरे नबी भी देख रहे थे, फातिमा भी देख रही थी, अली भी देख रहे थे कि अब किसके हक में फैसला आता है। तो अल्लाह करीम फरिश्ते को हुक्म देता है कि इस सेब के दो टुकड़े करो, आधा हसन की तख्ती पे गिरा दो, आधा हुसैन की तख्ती। ये है इन शहजादों की शान, ये है इनका मकाम व मर्तबा, ये है इनकी शान व अजमत। अब इंशाल्लाह सफर का महीना आएगा ना, तो हम इमाम हसन मुज्तबा के हवाले से भी मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ तादीस नेमत के तौर पर मैंने चंद एक हदीस पेश कर दी। अब इमाम हुसैन, उनके बारे में हुजूर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है, या हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से। इसकी भी तशरीह मैं बाद में करूंगा। आज मौका मिल गया, आज नहीं तो फिर, क्योंकि अब ये जुमे अहले बैत अताहर के हवाले से, वाक़या करबला के हवाले से ये मौजू हमारा चलेगा। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अहब्बल्लाह मन अहब्बा हुसैना। मैं भी हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह भी मोहब्बत करता है, और जो जो हुसैन से मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। समझ आ गई। नबी करीम अलैहिस्सलाम के ये फरमीन इस बात को वाज़े कर रहे हैं कि इनकी मोहब्बत तकमीले ईमान की अलामत है। आका करीम अलैहिस्सलाम की आले बैत की मोहब्बत। सरकार ने जिस वक्त आप तशरीफ फरमा थे हुसैन पाक के हवाले से, एक ख्वाब का जिक्र आता है कि आपकी चच्ची जनाबे उम्मुल फजल हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करती हैं, आका मैं बड़ी परेशान हूँ, मैंने एक डरावना ख्वाब देखा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या देखा है? अर्ज की, ख्वाब देखा कि आपके जिस्म का टुकड़ा काट कर मेरी झोली में रखा गया। उस वक्त से मैं खौफ ज़दा हूँ। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये तो बड़ी अच्छी ख्वाब है। अर्ज किया का मैं तो डरी हुई हूँ जब से ये ख्वाब देखा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चच्ची इसकी ताबीर ये है कि अल्लाह मेरी बेटी फातिमा को बेटा अता करेगा। जब अल्लाह बेटा अता करेगा वो तेरी झोली में झोली, यानी मेरे जिगर के टुकड़े का टुकड़ा होगा, जो मेरा टुकड़ा तूने ख्वाब में देखा था। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इसकी ताबीर फरमाई। फिर हुसैन पाक की विलादत हुई। आका करीम अलैहिस्सलाम फजर की नमाज
अदा फरमा रहे हैं, साहबा पीछे पड़ रहे हैं, तो खबर मिली कि फातिमा के घर बेटा पैदा हुआ है। नबी अलैहिस्सलाम ने अली की तरफ इशारा किया कि घर जाओ। हजरत अली घर तशरीफ ले गए। इधर से सरकार चले, घर तशरीफ लाए। मौला अली से पूछा, हाँ भाई अली, अर्ज की आका, अल्लाह ने चांद सा बेटा दिया है। आका करीम ने फरमाया कोई नाम रखा है? अर्ज की आका आपका इंतजार था। हुजूर ने फरमाया इसका नाम हुसैन, इसका नाम हुसैन है। और सरकार ने फरमाया अली दरवाजे पे खड़ा हो। अली दरवाजे पे आ गया। हुजूर को पता था साहबा ने आना है। अली दरवाजे पे, नबी अली इस्लाम अंदर जलवा रहे, तो दरवाजे पे सिद्दीक़ अकबर आए, फारूक आजम आए, उस्मान गनी आए, दीगर साहबा आए। अली लख लख मुबारकां, जदों यारां नूं रब खुशियां देवे, यार मुबारकां देंदे होंदे। दुश्मनों नूं मुबारकां कोई नहीं देंदा, आके सब ने मुबारक दी। हजरत अली ने दरवाजे से अंदर की तरफ मुंह करके आवाज दी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा देखिए ना दरवाजे पे कितनी रौनकें लगी हुई हैं। आपके गुलाम, आपके साहबा मुबारकबादियों का सिलसिला जारी किए हुए हैं। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, अली तूने बाहर की रौनकें देखी हैं, जरा अंदर की रौनकें भी देख। अगर बाहर अबू बकर आ गया है तो अंदर मुबारक के लिए जिब्रील आ गया, बाहर उमर आ गया है, अंदर मिकाईल आ गया है, इसराफील आ गया है, फरिश्ते आ गए हैं। अगर बाहर मेरे जमीनों वाले वजीर आ गए हैं तो अंदर आसमानों वाले वजीर आ गए। मुबारकबादियों का सिलसिला जारी है। हुजूर अलैहिस्सलाम हुसैन के कान में अजान देते हैं, लोआबे दहन की गुत्ती लगाते हैं। एक शेर पढ़ने की कोशिश करूंगा, हमेशा पढ़ता हूं, हमेशा पढ़ता हूं, पढ़े बगैर रह भी नहीं सकता। तुसी सुभान अल्लाह नहीं आंदी ते जज़ाक अल्लाह भी कह सकते। आज तुसी जो कहोगे मैनू मंगे। मेरे आका ने लोआबे हुसैन के मुंह में डाला, कान में अजान दी, ना पूछ कैसे कोई शाहे मशरिकैन बना। अच्छा, एक एक लफ्ज पे गौर करना है आपने, दाएं बाएं ना जाए, एक एक लफ्ज पे गौर करना है। जोक ना आया पैसे वापस, जेड़े तुसी नहीं दिते वो भी वापस। इहदा मतलब नहीं कि मैं पैसे लैण दे चक्कर विच आ, मैनूं इहदी कोई परवाह नहीं। मेरी गल गौर नाल, एक एक लफ्ज पे आपने तवज्जो करनी है पूरे मजमे ने। कि ना पूछ कैसे कोई शागे मशरिकैन बना, बशर का नाज नबूवत का नूरे ऐन बना, बशर का नाज नबूवत का नूरे ऐन बना। अली का खून लुआबे रसूल शीर बतूल, मिले ये तीन अनासिर तो फिर हुसैन बना। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। फिर सुनावा डॉक्टर लतीफ साहब, फिर सुनावा आपको सुभान। न पूछ कैसे कोई शाहे मशरिकैन बना, बशर का नाज नबूवत का नूरे ऐन बना। अली का खून लुआबे रसूल शीर बतूल, मिले ये तीन अनासिर तो फिर हुसैन। तुसी
कहो ना, मिले ये तीन अनासिर तो ज़ौक़ से कहिए, फिर अगला शेर भी सुनाऊंगा। मिले ये तीन अनासिर तो फिर हुसैन, मिले ये तीन अनासिर तो ग्रुप नहीं बोल रहा, मिले ये तीन अनासिर तो अब आपको बुलाने के लिए अगला शेर, किसी के जानू अक़दस पे गर हो वक़्ते गुरूर। इसका क्या मतलब? मौला अली की गोद, मेरे नबी का सार, सूरज डूब गया, नमाज असर कुर्बान कर दी। मेरे इमाम इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान आप फरमाते हैं, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। अगले शेर ते जेड़ा ना बोलिया तबीयत अगे ठीक नहीं ते मैं मिंबर तो लेके कोल आ गया। किसी के जानू अक़दस पे गर हो वक़्ते गुरूर, किसी के जानू एक एक लफ्ज़ लगाओ, किसी के जानू अक़दस पे गर हो वक़्ते गुरूर। नबी का सर तो शागे मशरिक़ैन बनता है, किसी के जानू अक़दस पे गर हो वक़्ते गुरूर। नबी का सर तो शागे मशरिक़ैन बनता है। इमामत और विलायत को शीर ज़हरा में जिसे मिला के पिला दे हुसैन बनता है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं एक हदीस पाक अर्ज़ कर दूं, आज़म साहब ने जिस जज्बे के साथ नारा लगाया या गुलशेर ने, और आपने मोहब्बत और अकीदत के साथ जवाब दिया, बुखारी से हदीस पेश करने लगा। नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल को यमन भेजा। हज़रत मुआज़ जब यमन पहुंचे तो आप इशा की नमाज के लिए यमनी इमाम के पीछे खड़े हुए। बड़ी तवज्जो से हदीस पाक सुनिए, इमाम बुखारी ने इसको नकल किया कि यमनी इमाम जमात करवा रहा है आज़म साहब, तो उसने तिलावत क्या की, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, कुरान पाक की आयत। कारी साहब छठे पारे में याद है? ठीक है ठीक है। कदी कदी मैं थोड़ा दी जावा तो कारी साहब सीधा कर देंगे। उसने तिलावत की, यमनी आलिम ने नमाज के दौरान जमात में सूरत पढ़ी। उस सूरत के अल्फाज या ये आयत आई, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। इमाम बुखारी नकल करते हैं कि हज़रत मुआज़ बिन जबल फरमाते हैं, एक यमनी खड़ा हो गया, उसने कहा, इमाम साहब आज ए जेड़ी तुसी आयत नहीं पढ़ी, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, खलील अलैहिस्सलाम का जिक्र आया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र आया, ये सुन करना इब्राहीम की अम्मा की आंखें ठंडी हो गई। ये
सुनकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा की आंखें ठंडी हो गई। अब ये बयान करने का मेरा मतलब क्या है कि खलील अलैहिस्सलाम को उस वक्त पर्दा फरमाए 2500 साल से ज्यादा अरसा हो गया। तो अगर 2500 साल से ज्यादा अरसा पर्दा फरमाए बीत जाए, 2500 साल के बाद खलील का कोई जिक्र करे तो उनकी माजी की आंखें ठंडी हो जाएं। 1400 साल के बाद कोई जिक्र हुसैन करे तो क्या फातिमा ज़हरा की आंखें ठंडी नहीं होगी? मैं एक छोटा सा मुख्तसर एक ऐलान कर दूं कि हमारे मस्जिद की मोटर खराब है, मोटर पंप 63,000 रुपया खर्चा है। मैं नहीं आदा उठ के दो, कोई एक को बंदा मेहरबानी कर दे या कोई 2-4 बंदे बाद मेहरबानी फरमा दें। जे अज ना होया तो फिर अगले जुम्मे फिर मैं कढ़ा भी लाऊंगा। समझ आ गई? लो जी 500 सबील दा 500 मोटर। बाद में अल्लाह करेगा कोई जिक्र हुसैन दा सदका आ जाएगा। हुसैन दा यजीदियां पानी बंद कीता सी ते आज पानी चलाने वास्ते मैं मोटर मंगी है। इंशाअल्लाह मेरा ईमान है कोई ना कोई हुसैनी आ जाए। समझ आ गई? पानी के लिए सवाल किया। तो बात अर्ज कर रहा था, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कान में अजान दी, गुड़ती अपने लुआबे दहन की लगाई, अपने लुआबे दान की गुड़ती लगाई और फिर जिसके अंदर लुआबे मुस्तफा उतरे, सबसे पहले जिसके अंदर वो पहली गज़ाई जी दी हुजूर दा लुआब होवे। हुण की चाहते हो मैं लुआब दी तकरीर करा ते फिर तुहानू दस्सां लुआब दी शान की है। सिर्फ मुख्तसर दस देना, ओ लुआब जिहड़ी सिद्दीक दी एड़ी ते लगे डंग दा असर ज़ाहिर करदा है। वो लुआब जो कतादा की आंख को जोड़ दे, वो लुआब जो अली की आशोबे चश्म को खत्म कर दे, वो लुआब जो माज का कटा हुआ बाजू जोड़ दे, वो लुआब जो खारी कुएं को मीठा कर दे, सिर्फ कुएं को मीठा नहीं करे बल्कि पूरे इलाके की जमीन की तासीर को बदल के रख दे, वो लुआब हुसैन के अंदर उतरी। ये शान है मेरे इमाम की। जिक्र हुसैन करने वालों, सुनने सुनाने वालों, ये याद रखिएगा तुमसे हसनैन का नाना राजी है और ताजे शफात मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने पहन के आना है हशर के मैदान। मेरे गोलड़े के चिराग हजरत शाह नसीरुद्दीन नसीर आप फरमाते हैं, या हुसैन इब्ने अली झूम कर हम जो सुनाएंगे तराना तेरा, या हुसैन इब्ने अली झूम कर हम जो सुनाएंगे तराना तेरा, या हुसैन इब्ने अली झूम कर हम जो सुनाएंगे तराना तेरा, बख्श देगा तेरी खातिर हमें नाना तेरा, बख्श देगा तेरी खातिर हमें नाना तेरा। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम अपने शहजादों से मोहब्बत फरमाते हैं। एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे तो आका करीम अलैहिस्सलाम की झोली में एक रान पे हुसैन थे, एक रान पे इब्राहिम थे, आपके बेटे इब्राहिम बिन मोहम्मद। दोनों शहजादे हजरत मौलाना अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह इमाम आशिका वो इसको लिखते हैं। दोनों शहजादों को हुजूर अलैहिस्सलाम ने झोली में बिठाया, एक नवासा है, एक हुजूर का बेटा है।
तो जिब्रील आ गए, आके अर्ज करते हैं आका दोनों से आपको बड़ी मोहब्बत है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बड़ी मोहब्बत है। जिब्रील अर्ज करता है आका अल्लाह ने मुझे भेजा है, रब फरमा रहा है कि मैं इन दोनों को आपके पास इकट्ठा नहीं रहने दूंगा, एक आपको वापस करना पड़ेगा, फैसला आप करना, किसको रखना है किसको वापस करना है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने सोचा कि अगर मैं कहूं कि या अल्लाह इब्राहिम को वापस ले ले तो फिर सिर्फ मुझे दुख होगा, मुझे जुदाई का गम होगा। अगर मैं कहूं हुसैन को ले ले तो हुसैन का दुख मेरी फातिमा को होगा, अली भी रोएगा, मेरी बेटी फातिमा भी रोएगी। तो लिहाजा मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्रील अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर मैं इब्राहिम को वापस कर दूंगा। चंद दिनों के बाद इब्राहिम बिन मोहम्मद का विसाल पर्दा फरमा गए। तो फिर सरकार अक्सर कहा करते हुसैन तू वो है तुझ पे मैंने अपना पुत्र इब्राहिम कुर्बान किया, तुझ पे मैंने अपना बेटा कुर्बान किया है हुसैन। इस कदर मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम मेरे इमाम से मोहब्बत फरमाते। अब बातें वही हैं जो पहले आपने कई मरतबा सुनी है, लेकिन हर चीज पुरानी हो सकती है। ना हुजूर का जिक्र पुराना हो सकता है, ना हुजूर की आल का जिक्र पुराना हो सकता है, ना सरकार के असहाब का जिक्र पुराना हो सकता है। हमेशा इसकी एक नई लज्जत होती है क्योंकि मोहब्बत की बात हो रही है। मौलवी अब्दुल मजीद चौधरी अहले हदीस, बहुत बड़ा अहले हदीसों का आलिम, उसने एक वाकया अपनी किताब के अंदर नकल किया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम मदीने की गली से गुजरते हुए बच्चों में से खेलते हुए एक बच्चे को उठाते हैं, उठा के उस बच्चे को सीने से लगा के ना उसका माथा चूमते। ये सुभान अल्लाह। आका करीम उस बच्चे को उठा के सीने से लगाते हैं, उस बच्चे का माथा चूमते हैं। सहाबा देख के हैरान ये बच्चा कौन है जिससे सरकार इतनी शफकत फरमा रहे हैं, इतनी मोहब्बत फरमा रहे हैं। आका से अर्ज की या रसूल अल्लाह इस बच्चे का तारुफ करवाइए जिससे आपकी कमाल मोहब्बत। मेरे नबी ने फरमाया ऐ मेरे गुलामों इस बच्चे को कल मैंने हुसैन के साथ देखा था, इस बच्चे को हुसैन के साथ देखा। हुसैन खेल रहा था, हुसैन आगे आगे चलता, ये बच्चा पीछे पीछे चलता। हुसैन के कदम जिस जगह लगते ये बच्चा मट्टी उठा के चूम के आंखों से लगा लेता। ये अलग बात है कि मौलवी अब्दुल मजीद के बेटे ने बाद में इस बात पे तबसरा करते हुए कहा मुझे इसका हवाला नहीं मिला, पता नहीं अब्बा जी ने कैसे लिख दिया। इस गल का जवाब भी मैं दे देना हूं, नहीं दे देना, पहले गल पूरी हो लेनी। अल्लामा काशफी ने लिखा अगली बात को, अल्लामा काशफी लिखते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस बच्चे ने हुसैन से मोहब्बत की है। बात गौर से सुनिएगा, इस बच्चे ने हुसैन से मोहब्बत की है। मैं इससे मोहब्बत करता हूँ और तुम सारे गवाह रहना, साहबा से फरमाया तुम गवाह रहना, मैं क़यामत वाले दिन इस बच्चे की भी शिफात करूंगा, इसके अब्बे की भी शिफात करूंगा। हुण जेड़ा आखे मेरे अब्बे नूं हवाला पता नहीं कित्थों लभ्या ते कित्थों लिख दिता, मैनू नहीं लभ्या। ऐसे बंदियां वास्ते मेरा जुमला इंशाअल्लाह जेड़े चंगे नसब वाले ने ना वो खुशी हो जाएंगे ते सारे तुसी चंगे नसब वाले। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस बच्चे को भी जन्नत लेके जाऊंगा, इसके अब्बे को भी, सारे बोलो जन्नती बोलो जरा, इसको भी जन्नत लेके जाऊंगा, इसके बाप को भी जन्नत लेके जाऊंगा। मोहब्बत तो बच्चा कर रहा, अब्बा किस खाते में जन्नत जा रहा? भाई मोहब्बत मैं करूं नहीं, बसरा साहब करें, कारी अखलाक साहब करें, पीर उस्मान साहब करें, ज़हूर भट्टी साहब करें, यासीन साहब करें, मोहब्बत
मलिक अरसलान जंजुआ करे, मोहब्बत मलिक नवाज जंजुआ करे, मोहब्बत आप में से कोई करे, जो भी मोहब्बत करे, मोहब्बत करने वाला तो समझ आती है जन्नत में जाएंगे, लेकिन अब्बा जन्नत में किस खाते? 14 सदियां पहले मुझे यूं लगता है मेरे नबी ने बता दिया, हुसैन से मोहब्बत करते ही वो है जिदा प्यो चंगा होए। आगे गलती समझ प्यो चंगे होन ते पुत्रा नु मोहब्बत सिखांदे। मेरे अब्बा जी ने मुझे सिखाई है नमाज। ये जितने आप बैठे हैं वो मेरे दोस्त है मोहसिन, वो बैठे हैं अभी एक चेयर पे, उनके अब्बा जी बैठे हैं, बाप बेटा इकट्ठे बैठे हैं। अब बेटे को पता है मेरा बाप भी हुसैनी है, बाप को पता है मेरा बेटा भी हुसैनी है। यहाँ काफी तादाद मलिक मोहम्मद याद जंजुआ अल्लाह उनके कब्र पे करोड़ों रहमतों का मींह बरसाए, वो फोत हो गया, उनका बेटा उनकी जगह पे बैठा। ये होती है जो नस्ल दर नस्ल मोहब्बत मुंतकिल करना। मेरे नबी अलैहि इस्लाम ने फरमाया अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ, मेरी मोहब्बत, कुरान की तालीम और मेरे अहले बैत की मोहब्बत। यानी बच्चा जमदा जाओ दसना शुरू कर दे। मैं एक मिसाल देता हूँ, आज कई लोग चाहते हैं कि जिक्र हुसैन खत्म हो जाए। अच्छा कहीं तो कह देता हुसैन की याद में गम मनाना ये जायज नहीं। सदके जाऊं बरेली के इमाम पर। अच्छा चूंकि मैं इमाम आले सुन्नत का वाला इसलिए दे रहा हूँ, वजह यह है कि हमारी सफों में घुसे हुए लोग कह रहे हैं, अपने आप को सुन्नी भी कह रहे हैं कि हुसैन का गम भी ना मनाओ। एक मौलवी साहब ने लंबा चौड़ा क्लिप झाड़ दिया यजीदियों को खुश करने के लिए। असल बात पता क्या है, उस वक्त जो यजीद था ना 60 हिजरी वाला या 61 हिजरी वाला, उस वक्त के यजीद का मसला वजूद हुसैन था। आज के यजीद का मसला जिक्र हुसैन। समझ आ गई? उस वक्त का यजीद हुसैन का वजूद बर्दाश्त नहीं करता था, आज का यजीद हुसैन का जिक्र बर्दाश्त। और आप पहचानिए हमारी सफों में जो घुसने वाले जो जासूस हैं, जो बैरूपिये हैं, मेरे सैयद आला कुश्ता इश्क़ मुस्तफा शाह इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते हैं कि जिसको हुसैन का गम नहीं, अल्फाज सुनिए मेरे इमाम के फतावा रज़विया की 24वीं जिल्द है, जिसको इमाम हुसैन का गम नहीं वो इस बात का गम करे कि उसको हुसैन का गम क्यों नहीं, इस बात का गम करे कि उसको हुसैन का गम क्यों नहीं। और मेरे इमाम ने फरमाया, हाँ कहते हैं जी आला हजरत का हवाला देख, आला हजरत फरमाते हैं हुसैन के गम में रोना नहीं चाहिए। हालांकि इसका मतलब ये है कि बेईमान डंडी मार रहा है, उसके अंदर खून में कोई कमी है, कोई गड़बड़ है, उसकी असल में कोई खता है, जिसकी वजह से आला हजरत की इबारत को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है। आला हजरत ने लिखा है कि गमे हुसैन में रोना नहीं, लेकिन वो रोना कैसा? फरमाया जड़ा जानबूझ के जोरी रोना ये रज़ा दे खिलाफ है। हुसैन दी शान ऐसी है कि जिक्र हुसैन आए तेरा दिल आके रो, उत्तों तो ना रो अंदरों रो। ये आला हजरत ने लिखा है। झूठी मूठी दा रोना कई मजालिस से आजकल हो रहा है या नहीं? इसलिए एक चीज ध्यान में रखिएगा, आजकल जो अयाम चल रहे हैं मुहर्रम उल हराम के, हमारा मुल्क खुदादाद ममलिकत खुदादाद है। 14 अगस्त भी आ रहा है, अकीदत और एहतराम को मद्देनजर रखेंगे। मुहर्रम उल हराम शरीफ के महीने को भी इसकी अकीदत और मोहब्बत को और एहतराम को मद्देनजर रखेंगे। योम आज़ादी पर हम अल्लाह की बारगाह में इज़ारे तशक्कुर भी करेंगे, सजदा रेजी करेंगे। खुदा तेरा शुक्र है कि तूने हमें ये ममलिकत अता की, और इस ममलिकत की बका के लिए दुआएं भी करेंगे। और साथ ये याद रखिएगा अमन का दामन नहीं छोड़ना, अमन को मलहूज रखना।
समझ आ गई ना? हम अमन के ख्वाह हैं, ये मुल्क हमारे बुजुर्गों ने बनाया था और हम ही इसका तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं। ये ज़हन में रखिएगा। कोई जो मर्जी कहता फिरे, आपने अपने अकीदे पे पक्का रहना। जिक्र हुसैन उससे सुनना है जिसके सीने में मेरे नबी के सहाबा की मोहब्बत हो। बस मेरा ये पैगाम नोट कर लो। मैं तुहानू पक्की ठुकी गल दस रहा, जिक्र हुसैन जचदा ही उहदे मुंह ते वे जिहदे सीने च हज़ूर दे सहाबा दा प्यार, मगर ना रुखे बेवुजू पता नहीं नांदे भी आनी। वो किस अंदाज से आका करीम की बेटियों का नाम लेते हैं। यहाँ किसी की बेटी का नाम मैं 2-3 मरतबा पुकारूं तो उसकी कैफियत क्या हो, जिस लहजे में वो पुकारते हैं। बिल्कुल इसी तरह उनको पता ही नहीं। तो जो सुनने वाले हैं, मैं तो हैरान हूँ। आओ हमसे सीखो। मेरे बरेली के इमाम से पूछो, वो तो फरमाते हैं जिसका आंचल ना देखा महो मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। मेरे इमाम के छोटे भाई तो फरमाते हैं बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, बेअदब गुस्ताख फिरका को सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। अदब वालों से सुना करो। देखे मैंने बयान किया, अदब को मलहूज रखा या नहीं, और रखना चाहिए। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का खानवादा, इसकी मोहब्बत, इसका एहतराम, हदीस में आपको सुना चुका हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मेरी औलाद की, मेरे आले बैत की तकरीम करेगा, इज्जत करेगा, महशर के मैदान में उसकी भी शफाअत करूंगा। अब देखिए आगे चलते हैं। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का ये शहजादा हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी कश्फुल माजूब में लिखते हैं कि एक दिन ना नबी अली इस्लाम हुसैन की सवारी बन, हुसैन पाक हुजूर के कंधों पे बैठे ना। अब चूंकि आपका बचपन था, अर्ज की नाना जान सवारी तो आप बन गए हैं, सवारी की लगामें भी होती हैं। अब नाना की नवासे से मोहब्बत देखिए। मेरे नबी ने, दाता साहब लिखते हैं, सुर्ख धागा अपने मुंह में डाल लिया, फरमाया ले हुसैन लगामें पकड़। आज जिस तरफ खींचेगा तेरा नाना उधर मुड़ जाएगा, लेकिन जब शरीयत की बात आएगी तो फिर आज तू मनवाएगा हम मानेंगे, उस वक्त फिर तुझे भी मानना पड़ेगा। गोया कि मेरे नबी खुद तैयारी करवा रहे, क्योंकि ये शहादत हुसैन कोई अचानक हादसा नहीं है। हाँ ये याद रखिएगा, जब हुसैन पाक पैदा हुए तो मेरे नबी अलैहि सलाम को हजरत उम्मुल फजल ने देखा। हुसैन पाक का बचपन है, सरकार रो रहे थे, मेरे इमाम को उठाया हुआ था, उनकी आंखों से आंसू चल रहे। आपकी चच्ची उम्मुल फजल अर्ज करती हैं, आका आप हुसैन को उठा के रो रहे हैं, रोने की वजह क्या है? सरकार ने फरमाया ऐ चच्ची, मुझे जिब्रील ने खबर दी मेरा ये बेटा करबला की सरजमी पे शहीद हो जाए। अगर आप कुछ सुनना चाहते हैं तो जरा सुभान अल्लाह कहिए। मेरे आका ने फरमाया मेरा ये बेटा करबला की सरजमी पे शहीद होगा। मुझे जिब्रील ने हुसैन की मक्तलगाह की मट्टी ला कर दी और सरकार रो रहे हैं। जनाबे सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा आप तशरीफ लाती है, आके अर्ज करती है अब्बा जान मुझे पता चला है कि आपने फरमाया मेरा हुसैन शहीद हो जाएगा। आका करीम ने फरमाया हाँ बेटी फातिमा मुझे खबर मिली है, इन्ना उम्मती सतक़तुलु इब्नी हाज़ा, आका आपकी उम्मत आपके इस बेटे को शहीद कर दे। सरकार रो पड़े, फातिमा रो रही है और रो के अर्ज की
प्यारे अब्बा जान, ये कैसे हो सकता है आपके होते हुए कोई हुसैन को शहीद करे, जिसका भाई हसन जैसा हो, जिसका बाप अली हो, और फिर मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी। आका ने फरमाया, ऐ बेटी फातिमा, जब हुसैन पे वो वक्त आएगा, उस वक्त ना मैं होऊंगा ना तू होगी बेटी, ना तू हो से तेना मैं हो सा, तेना हो सिया शेर खुदा दा, हिक कली ज़ैनब हो सी, जड़ी तकसी हाल तेरा। बेटी जब हुसैन पे वो वक्त आएगा, ना हुसैन का नाना होगा, ना हुसैन का बाबा होगा, ना तू होगी, उस वक्त इसके पास कोई ना होगा। अब ये लम्हात गुजरते जा रहे हैं, जनाबे सईदा फातिमा हुसैन की प्यास का ख्याल रखती, क्योंकि आका ने फरमाया मेरा ये बेटा प्यासा शहीद होगा। अब सईदा क्या करती है, पानी का मशकीज़ा तकिए के साथ रख के सोती है। जब हुसैन पानी मांगता है, जल्दी से उठकर हुसैन को पानी पेश करती है कि मेरा बेटा प्यासा शहीद होगा, दुनिया में मैं कभी इसको प्यास के लिए न तड़पाऊं। और फिर हुसैन के हलक में जो लुक़मे उतारे जाते हैं, अल्लाह का कुरान पढ़, वो माँ जब दाने पीसती है चक्की चलाने के लिए, अल्लाह का कुरान पढ़ती है। जब बेटों की जुल्फों पे कंघी करे, अल्लाह का कुरान पढ़ती है। जब बच्चों को लोरियां दे, अल्लाह का कुरान पढ़ती है। फिर मेरे इमाम ने कहा होगा, प्यारी अम्मी जान, आपने हमें लोरियों में कुरान सुनाया, हमें खाना खिलाते हुए कुरान सुनाया। मैं वादा करता हूँ आपका बेटा कुरान पढ़ने का हक अदा करेगा। दुनिया में बड़े बड़े कारी आएंगे, बड़े बड़े तिलावत करने वाले आएंगे। कोई कुरान मिंबर पे बैठ के पढ़ेगा, कोई मुसल्ले पे बैठ के पढ़ेगा, कोई मेहराब में बैठ के पढ़ेगा, कोई हुजरे में बैठ के पढ़ेगा। अम्मा करबला की धरती पे 61 हिजरी 10 मुहर्रम को आके देखना, तेरा बेटा मुसाफिर भी होगा, वतनों पे वतन होएगा, सिर नेज़े नोकते होएगा, सारा खानवादा सबा हो जाएगा। अली अकबर की जवानी लुट जाएगी, ओनो मोहम्मद की गर्दने कलम हो जाएगी, कासिम के बदन के टुकड़े हो जाएंगे, अब्बास के बाजू कलम हो जाएंगे। मेरा सर कट के नेज़े की नोक पे जाएगा, सर का ताल्लुक धड़ से कटेगा, कुरान से नहीं कटेगा। कटे हुए सर से आवाज आएगी, यासीन वल कुरानिल हकीम। सरनेज़े की नोक पे होगा, लेकिन ताल्लुक कुरान से नहीं कटेगा। फिर देखने वाले भी कहेंगे, वाह कुरान दे कारिया, कारी अखलाक से आप तिलावत करें, कहते वाह वाह कमाल कर दिया। अभी मैंने यासीन की 2 आयतें पढ़ी, आपने बड़ी वाह वाह की, नारे भी लग गए। अगर मैं यहाँ पढ़ूं, सर धड़ के साथ सलामत हो, पानी भी पी रहा हूँ, नारे भी लग रहे हैं, आप वाह वाह कर रहे हैं। जरा तसव्वुर में लाइए उस कारी को जिसका धड़ कर बला सर ने
नेज़े की नोक पर जब वो कुरान पढ़ता होगा तो आवाजें आती होंगी, यारी यारी हर कोई आखे, यारी यारी हर कोई आखे, वाह हुसैन दी यारी, नेज़े ते कुरान सुनाया, वाह कुरान देखारी, नेज़े ते कुरान सुनाया, वाह कुरान देखारी, सीख दे उत्ते मक्खन जमाना इतना डाढ़ियो कम में बचड़े दे के दीन बचाना, मेरे पीर हुसैन दा काम है। अब वक्त आ गया, वो घड़ियां आ गई, वो लम्हात आ गए जब मेरे इमाम को यजीद की बैत का कहा गया। 60 हिजरी जुल्हज का महीना, शाबान का महीना, 60 हिजरी मेरे इमाम को पैगाम मिला। वलीद बिन उकबा गवर्नर मदीना बुला के कहते हैं, ऐ हुसैन आपको पता है यजीद तख्त पे फायज हुआ है, वो बैत मांग रहा है। मेरे इमाम ने फरमाया नहीं, मैं इस तरह तो बैत नहीं करूंगा, बल्कि उससे कहो लोगों को जमा करे, खुल के बैत मांगे। वलीद बिन उकबा ने कहा, उसने इस बात से मना किया है, उसने कहा मुझे हुसैन की बैत चाहिए। अब मेरे मुस्तफा का नवासा कहने लगा, ये कैसे हो सकता है मैं हुसैन उस यजीद की बैत करूं? किथे ओ शराबी, किथे मोहम्मद दे लुआब चूसण वाला, ये कैसे हो सकता है? खबरदार ये नहीं हो सकता। मेरे इमाम ने इनकार कर दिया, हरगिज बैत ना करूंगा। मेरे इमाम आली मकाम ये कह के निकले। अब हुसैन पाक को फिर शाम को फिर पैगाम आया, बैत करना पड़ेगी। हुसैन पाक ने सोचा कोई बात नहीं, अगर मदीना छोड़ना पड़ा मदीना छोड़ दूंगा, नाने के दीन पे आंच नहीं आने दूंगा। अब मेरे इमाम उसी रात अपनी बहन जनाबे ज़ैनब से फरमाते हैं कि यजीद की तरफ से हुक्म मिला है। गवर्नर मदीना ने कहा हुसैन यजीद की बैत करे, मैंने इनकार कर दिया। बार बार पैगामात आ रहे हैं, मैं रातों रात मदीना छोड़ के जा रहा हूँ। जनाबे सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, ऐ वीर हुसैन, अगर तेरी रगों में अली का खून है, मैं भी तो अली की बेटी हूँ, तुझे अकेला कैसे छोड़ दूं? मैं भी तेरे साथ चलूंगी। जनाबे सैयदा ज़ैनब हजरत इमाम अली मकाम के साथ चलती है। कहते हैं चलो आओ पहले नाना जान के रोजे पे हाजिरी दे ले। नाना जान के रोजे पे आकर दोनों बहन भाई हाजिरी देते हैं, रो के अर्ज करते हैं, ऐ नाना जान देखिए आपके पास हुसैन आया। वो जिसको देखकर जब मुझे गिरता देखकर खुतबे छोड़ते थे, उठा लेते थे, आज वो हुसैन आया है जिसकी गलियों में, जिस शहर की गलियों में मुझे कंधों पे बिठाकर सैर करवाते थे, आज आपका नवासा वो शहर छोड़ के जा रहा। मेरे इमाम ने नाना जान के मजार पे हाजिरी दी।
सरकार के रोज़ा अनवर से आवाज आई होगी, या हुसैन तेरे नाना की दुआ तेरे साथ है, इस्लाम पे आंच ना आने देना। इसी दिन के लिए तुझे तैयारियां करवाई थी, ज़हरा ने दूध पिलाया था, कुरान की लोरियां दी थी, फरिश्ते गहवारा झुलाते थे, मैंने जबान तुझे चुसाई। आज वो वक्त आ गया, मैंने तेरे लिए सजदे लंबे किए, आज उन सजदों का कर चुकाने का वक्त आ गया है। हुसैन जान दे देना पर इस्लाम पे आंच ना आने देने। हुसैन जान जाती है चली जाए, लेकिन इस्लाम पे आंच ना आने देना। मेरे इमाम आली मकाम, बल्कि आप में से आप कई होंगे जिन्होंने मदीना शरीफ की ज़ियारत की, जो मारूम है, अल्लाह करीम अपने हबीब का सदका उनको रोज़ा रसूल की ज़ियारत का शर्फ अता फरमाए। मदीना छोड़ना साढ़े वास्ते भी बड़ा औखा है। पूछिए जिन्होंने मदीना देखा है। मेरे आला हजरत मदीना से वापस आते हैं तो आके कहते हैं, अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी तो यहीं था यारो, अभी क्या हुआ खुदाया, ना कोई गया ना आया, मेरा दिल कहाँ है तलाश करो। तो आने वाला काफिला कहता है, हमें ए रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रोजा के मुकाबिल हमें वो नजर था आया। ये ना पूछ कैसा, ये ना पूछ, ये आशिकों से पूछो मदीना छोड़ना कितना मुश्किल है। इमाम जामी से पूछो जो मदीना जाने के लिए जेल तक काटते हैं, जेल तक काटते हैं और कहते हैं सगत रा काश जामी नाम बूदे कि आयत बर ज़बान गाहे गाहे, काश मदीने की गली के कुत्ते का नाम जामी होता। आका आप कुत्ते को जामी कहते हैं, कभी कभी आपकी ज़बान पर किसी बहाने मेरा नाम तो आ। ये उन लोगों से पूछो। इमाम मालिक बगैर किसी हाजत के मदीना से बाहर नहीं जाते थे, ज्यादा देर मदीना में रहते। पूछा गया हजरत आप ज्यादा वक्त मदीने में गुजारते हैं, अगर कहीं बाहर जाए तो जल्दी जल्दी वापस आ जाते हैं। इमाम मालिक फरमाते हैं इसलिए मैं ये समझता हूँ कि कहीं मदीने से बाहर जाऊं और मुझे मौत आ जाए तो फिर वो मौत जो मदीना में आए उसका मजा ही कुछ और है, उसकी शान और अजमत ही कुछ और है। इसलिए मैं इस खौफ से जल्दी आ जाता हूँ मुझे मौत आए तो मदीने में। हजरत फारूक के आजम दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिका वजअल मौती फी बलदी हबीबिका, मौला मुझे मौत शहादत की दे और दे मदीने। हर कोई मदीना मदीना करता है, हर आशिक आप हो मैं हो कोई भी हो, जिसने नहीं देखा वो तरसता है, जो एक बार देख ले वो तड़पता है। वो कहता है जी करदाए मैं ओ वतन वेखा जिथे मागी ने जिंदगी गुजारी ओ हुजरा भी अर्शे मौला जिथे रब ने किताब उतारी। आज मेरे इमाम अपने नाना जान के रोजे पे हाजिरी दे के जब पलटते हैं, किसी शायर ने बड़ा खूबसूरत नक्शा खींचा। वो कहता है हुसैन पाक ने कहा होगा मुझे जाना पड़ेगा अज़मत इस्लाम की खातिर। मेरा गला खराब है, मैं कंजूसी की थी ते तुसी क्यों कर रहे हो? मैं ते जलसियां वास्ते बचाना सी, नहीं बचा रहे। तुसी किदे वास्ते बचा रहे? इमरान खान नवाज शरीफ दे नारे ते नहीं मारदे चक्कर, हुसैन दे नारे लाओ, नारा लवाओ कि आजम साबिक वाली।
बहुत शुक्रिया। अब सुनिए, हुसैन पाक जो नाना जान के रोजे पे मारूजात पेश करते हैं ना, उसका नक्शा शायर तखय्युलात की दुनिया में खींचता है कि हुसैन ने क्या कहा कि मुझे जाना पड़ेगा अज़मत इस्लाम की खातिर, नबी के दीन की खातिर, खुदा के नाम की खातिर, नहीं जाता तो फिर हैदर के घर की आन जाती है, तुम्हारा दीन मेरी गैरत ईमान जाती है। और मैं चाहता हूं कि दुनिया में वफा का नाम रह जाए, मैं चाहता हूं कि दुनिया में वफा का नाम रह जाए, मेरा कुछ ना रहे लेकिन खुदा का नाम रह जाए, मेरा कुछ ना रहे दीन बच जाए। अब मेरे इमाम रोज़ा रसूल पे हाजिरी देकर अपनी वालिदा जनाबे सईदा कायनात के मज़ारे पुर अनवार पे आए, आखिरी सलाम पेश किया। सलाम पेश करने के बाद जनाबे इमाम हसन मुज्तबा के मज़ारे पुर अनवार पे आए, सारी हस्तियों के मज़ारात पर अलविदाई सलाम पेश किया। अम्मी जान के मज़ार पर सलाम पेश करने के बाद अर्ज की, ले अम्मी जान, आज वो हुसैन जा रहा है जिसकी प्यास का आप ख्याल रखती थी, आज वो तने तन्हा करबल की सरजमीन पे दीन के लिए कुर्बान होने जा रहा है। सैयदा पाक के बाजार से यकीनन आवाज आई होगी, ए बेटा हुसैन जा दीन के लिए जा, वहां जब तुझे ज़र्ब लगेगी, तू जब जमीन की तरफ आएगा, नीचे तेरी माँ फातिमा की झोली को पाएगा। हुसैन पाक अब सलाम पेश करके फिर हमारी कैफियत भी ये है, जब मदीना से निकले पलट पलट के रोजे की तरफ देखते हैं। जो हाजी बैठे हैं जरा मेरी बात की ताईद करे, गाड़ी में बैठे उठ उठ के पलट पलट के देखते हैं, आका का रोजा नजर आ रहा है, पलट पलट के हम देखते हैं, हम तो उम्मती हैं, हम तो मदीने के रहने वाले नहीं। ओए सरगोदा वालों, तुम्हारे लिए मदीना छोड़ना मुश्किल है, जब मदीने वाला मदीना छोड़ रहा होगा, जब हुसैन इब्ने अली मदीना छोड़ रहा होगा, उसकी कैफियत क्या होगी। मुझे तो यूं लगता है जब हुसैन मदीने से निकल रहा होगा, यूं महसूस होता होगा जैसे फूलों से खुशबू निकल रही है, जिस्म से जान निकल रही है। हुसैन भी पलट पलट के मेरे नबी के रोजे की तरफ देखते हैं, जब आखिरी मकाम आता है, बस आखिरी निगाह आका के रोजे की तरफ, पूरा काफिला रुक गया। हुसैन ने पलट कर अलविदाई सलाम करके कहा, ले ओ यार हवाले रब दे मेले चार दिना दे, उस दिन ईद मुबारक होसी, जिस दिन फिर मिलांगे, उस दिन ईद मुबारक होसी, जिस दिन फिर मिलांगे। मेरे इमाम पाक अलविदाई सलाम पेश करके जब निकल रहे हैं, बूढ़ों ने हुसैन के कदम पकड़ लिए।
हुसैन कहाँ जा रहे हो, हमें छोड़ के कहाँ जा रहे हो। नौजवानों ने अली अकबर के कदम पकड़ लिए, बीबियों ने सैयदा ज़ैनब के कदमों पे चादरें 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 कि कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे दम से यहाँ पा रहे हैं, रोन के तुम कहाँ जा रहे हो। हुसैन ने कहा बस सारी जिंदगी नाना जान से जो खबरें सुनता रहा कि मैं शहादत का जाम पीऊंगा, प्यासा कत्ल किया जाऊंगा, अब वो लम्हात करीब आ रहे हैं। नाना जान की मुलाकात का वक्त करीब आ रहा है, अब ज्यादा देर जुदाई बर्दाश्त नहीं। मैंने पहले भी कहा ये हादसा इत्तेफाकी हादसा नहीं बल्कि ये तयशुदा था। अगर किसी के ज़हन में आए कि नबी ने मदद क्यों ना की, तुम कहते हो अल मदद या रसूल अल्लाह, नबी तो नवासे की मदद नहीं कर सका। मैं कहता हूँ अकल के अंधो, ये तो तब कहो जब नबी मदद कर रहा हो, हुसैन फिर भी शहीद हो गया हो। मिसाल के तौर पर एक बंदा डूब रहा है, हमारे पास कश्ती भी हो, हमारे पास रस्सी भी हो, हम उसको बचाने की कोशिश करें, ना बचे, फिर तो कहा जाए कि बचा नहीं सके। ते सब कुछ होने के बावजूद तो बंदा डूब रहा सी, वेख दे ना बचाइए, फिर क्या कोई आखेगा बचा नहीं सके? वो की आखनगे बचाया ही नहीं, यही कहेंगे बचाया ही नहीं। अब मेरे नबी ने तो कोशिश ही नहीं की, तो फिर ये सवाल कैसा कि बचा ना सके, अली बचा ना सके। अगर खुदा ना खास्ता ये बात कहोगे तो अल्लाह के अंबिया शहीद हुए, तो क्या माज़अल्लाह अल्लाह भी ना बचा सका? तुम्हें पता ही नहीं है आजमाइश होती क्या है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसा, वो फरमाता मैं किसी पे इतना बोझ नहीं डालता कि वो बर्दाश्त न कर सके। फिर हुसैन का जिगरा था तो रब ने इतना बोझ डाला था ना, हुसैन में हौसला था तो रब ने ये बोझ डाला। अब कोई कहे नबी दुआ कर देते, मेरे नबी ने दुआ की थी दुआ क्या दुआ की? अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रन व अजरा, मेरे मौला हुसैन को सब्र भी देना, इसके किए का इसको। दो दुआएं हैं, सब्र और अब साबिर तारीख में कोई ऐसा मिलेगा जिसका 18 साल का अली अकबर कुर्बान हो जाए, बहन की झोली उजड़ जाए, वीर कुर्बान हो जाएं, 6 माह का यसर हाथों पे कुर्बान हो जाए और फिर माथे पे बल ना है कोई ऐसा साबिर। पीछे मेरे नबी की दुआ थी। अजर क्या मिला? अजर ये मिला आप गर्मी की शिद्दत के बावजूद दूरों नजदीक से यहाँ जुमा अदा करने के लिए आए, काफी देर से बैठे, किस लिए? अल्लाह राजी हो जाए, जन्नत मिल जाए, अजर अता करे। नमाजी नमाज अजर के लिए पढ़ता है, रोजेदार रोजा जन्नत के लिए रखता है, ज़कात देने वाला ज़कात जन्नत के लिए देता है। पहले काम करना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा, बाद में जन्नत मिलेगी। लेकिन हुसैन ऐसा अजर ले गया, सर बाद में कटाया, जनती जवानों का सरदार पहले बन गया। इससे बड़ा तो इंशाअल्लाह तरतीब के साथ हमारा यही मौजू चलेगा आइंदा जुमा भी।